चाहे आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपने अपने आंखों के सामने आपने देखा है कि बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास करके आगे आए हैं और जब दुख तकलीफ आया उन्होंने छोड़कर चले गए हैं। आज का इस अवसर पर मुझे आपसे कहने के लिए एक ही शब्द है कि यीशु को छोड़कर नहीं जाना है। जितने लोग वापस चले गए हैं उन वे सब अभी क्या कर रहे हैं आप सबको पता है। जो विश्वास आपने ग्रहण किया उसको मजबूत रखना और समय समय पर उसको नवीनीकरण करना। जैसे पौधा लगाया तो टाइम पर उसको पानी नहीं देते तो सूख जाते हैं। हाँ जी, वैसे हमारा आत्मा भी वैसे ही है। जब हम टाइम पर उसको भी खाना देना पड़ता है, आत्मिक रूप से वजन देना है, परम प्रसाद में भाग लेना है, पाप स्वीकार करना है। ठीक है, ये सब करते हैं क्या होगा, मेरा आत्मा भी बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु में। तो आप लोगों से कहने के लिए यही है, अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा और भी लोगों को प्रभु यीशु के पास लेकर आइएगा। और विशेषकर मैं सबसे पहले मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विशेषकर मुझे चुना है और अलग किया है, परमेश्वर के काम के लिए इस इलाके में बुलाया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यहाँ पर आके ऐसे सेवा कार्य करेंगे जो मैंने पसंद किया था। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर मुझे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक रूप से मुझे इस मिशन क्रिस्त ज्योति कैथोलिक मिशन ने मुझे बहुत मदद किया है। यहाँ पर जितने फादर लोग काम किए, सिस्टर लोग आए हैं, ब्रदर लोग आए हैं, सब लोग मुझे बहुत मदद किए हैं। विशेषकर मैंने गुरु जी को भी धन्यवाद के साथ याद करती हूँ, सभी फादर को भी याद करती हूँ। उन लोगों के भी द्वारा मुझे बहुत कुछ आध्यात्मिक भोजन मिला है। और भी अभी हमारे बीच में नहीं है फादर सनोज, उनको भी धन्यवाद के साथ याद करती हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत मदद किया। जब मैं इधर आए थे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है, तो बड़े भैया के साथ जगह पे खड़े होकर उन्होंने मुझे सब कुछ बता के दिया कि ऐसे करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी फादर शिंडो को के लिए भी विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भी बहुत मुझे आगे जाने के लिए बहुत कुछ मदद किया है। फादर जी को भी विशेषकर धन्यवाद देती हूँ और फादर आलविन आपको भी विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ मदद आपने मुझे मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, मेरी बुलाहट में आगे जाने के लिए। जितना भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु को कभी नहीं छोड़ना है। और बहुत लोगों को यीशु के बारे में बोलने के लिए, हिम्मत मिलने के लिए आप लोग विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करना है। और आप सभी के लिए विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। जब कभी भी मैं आपके घर में आते थे तो आपने बहुत प्यार से मुझे आपका परिवार में स्वागत किया और मेरा ख्याल रखा, अच्छे खाना खिलाया। जब भी मेरे छोटा सा खांसी करने से भी पानी लाएंगे, चाय लाएंगे, सब कुछ बहुत केयर किया आपने। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सारे बच्चों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आप सब मेरे प्रार्थना में होंगे, जैसे कैटेकिज्म में और ट्यूशन में आप लोग आते थे। प्रभु यीशु के वचन जितने हमको दे पाया उतने दे दिया। और भी लोग आपके बीच में आएंगे तो उन लोगों को अनुसरण करना, माँ बाप की अनुसरण करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। इसलिए हमारे बच्चे लोग अपने आप अच्छा से पढ़ाई करना। और भी आगे मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी फादर बने, सिस्टर बने और जहाँ कहीं भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है वहाँ पर जाकर हिम्मत के साथ यीशु को प्रचार करें। और विशेषकर हमारे यूथ भाई बहनों को मैं याद करती हूँ, उन आप सबों को धन्यवाद देते हैं। जब कभी भी यूथ मीटिंग रखते थे तो आप लोग आते थे और मेरे साथ बहुत सहायता किया, आपने मदद किया है कि जो कुछ मैंने बोलते थे आप लोग करते थे। जब कभी भी मैं कोयर के बारे में बोलती तो आप लोग आगे आते थे और आपका आइडिया भी आप आगे लेके आया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हर एक लोगों को। और फिर आराधना में भी जब भी बोलती थी मैं आराधना में गाना गाना है, तब आप बहुत खुशी से उसको लेते थे। और रोज़री माला में विशेषकर इंटेंशन बोलने के बाद वो तो बहुत मुश्किल था सब लोगों को, लेकिन भी बहुत लोग उसमें बढ़ गया। वो देख के मुझे और खुश हो रही हूँ और आगे बढ़ते जाना है आप लोग भी। और विशेषकर यूथ में एक जन का नाम लेना मैं चाहती हूँ, वो है विवेक। क्योंकि हर बार जब भी हम चर्च में आते थे हमारे साथ आता था और हमारे साथ वेदी के हर कुछ काम करने के लिए मदद करता था। और जब गार्डन बनाने के लिए भी हमने सोचा था तो हमारे साथ विवेक भी पूरा टाइम था। सिर्फ विवेक नहीं है, यूथ लोग बहुत लोग हैं, उन लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हुए आगे आता था।
आप सबको विशेषकर धन्यवाद देती हूँ और विवेक आपको विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। पहले निधीश निशांत वगैरह हमारे पास रहते थे, जो जब रात में वहाँ से प्रेयर के बाद जाना होता है तो जल्दी आना होता तो हमारे साथ होता था। जब निधीश निशांत नीचे चले गए, शिमला चले गए, उसके बाद वो जिम्मेदारी हमारे विवेक ले लिया है। तो हमें कोई डर नहीं है, जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर किसी न किसी को रखते हैं। वैसे विवेक अभी भी हमारे साथ हैं। विवेक को भी विशेषकर धन्यवाद देती हूँ और सब लोगों को, जो अगर कोई किसी को मैंने मिस किया है क्षमा करना, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष दे और आप लोग मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा और मैं आप सबों को मेरे प्रार्थना में आप सब होगा। आप सबको आशीष दे प्रभु।